फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर क्षितिज गोस्वामी और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वेट मंत्रा में। फ्रेंड्स, हम एक वीडियो की सीरीज लेकर के आ रहे हैं। 3 वीडियोस हम इस सीरीज में बनाएंगे और वो वीडियोस की जो सीरीज रहने वाली है उसका एक ही टॉपिक रहेगा, पार्वो वायरस इन्फेक्शन। हालांकि आप देखेंगे हमारे YouTube चैनल में मोस्टली जो वीडियोस हैं वो पार्वो वायरस से रिलेटेड हैं और बहुत सारी हमने इंफॉर्मेशन आप लोगों को शेयर की है पार्वो वायरस से रिलेटेड, चाहे वो सिम्टम्स हो, चाहे वो ट्रीटमेंट हो, चाहे रिकवरी फेज की बात हो, और बहुत सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स भी हमने किए हुए हैं पार्वो वायरस पर। बट ये सीरीज थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, जिस पर हम पपीज में देखेंगे पर्टिकुलर क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं, हमारे क्लिनिक में हम उसमें ट्रीटमेंट का क्या प्रोटोकॉल रखते हैं और साथ में ही उसकी रिकवरी को हम कैसे मैनेज करते हैं, उन सभी को हम 3 वीडियोस में लेकर के आएंगे। तो आज हमारी पहली वीडियो है फ्रेंड्स, वो है पार्वो वायरस इन्फेक्शन कॉज एंड सिम्टम्स। तो आज हम सिर्फ 2 चीजें देखेंगे, कॉज और सिम्टम्स। इसके अलावा मैं कुछ ऐसी बारीक चीजें आपको बताऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज जो कि मेरा एक्सपीरियंस जो है मैं आपसे शेयर करूंगा, जो कि आपको पता होना जरूरी है पार्वो वायरस से रिलेटेड, और जिससे आप जल्दी से पता लगा सकते हैं आपके पपी को पार्वो वायरस इन्फेक्शन है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। पहला इसमें पॉइंट रहने वाला है कॉज। तो जैसा कि नाम आप सुन रहे हैं, जिन भी पेट पेरेंट्स के पास में छोटे पपीज होते हैं, जिनके पास भी डॉग होता है, उनको एक नाम से तो वो जरूर अवगत होते हैं, वो है पार्वो वायरस। तो पार्वो वायरस एक वायरल डिजीज है, नाम से ही पता चल रहा है पार्वो वायरस। तो ये वायरल इन्फेक्शन है, पपीज में होता है, खास करके छोटे पपीज में जिनकी उम्र 3 महीने तक होती है, 3 से 5 महीने तक भी आजकल, या फिर आजकल तो 8-8 महीने तक के डॉगीज को भी पार्वो वायरस इन्फेक्शन देखा जाता है। तो खासकर जो छोटे पपीज होते हैं उनको ये इन्फेक्शन होता है। मेनली ये इन्फेक्शन आहार नाल का, एलिमेंट्री कैनाल का है, जिसमें गैस्ट्राइटिस, उल्टी और एंट्राइटिस, दस्त की प्रॉब्लम देखी जाती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो छोटे पपीज होते हैं जो बिना किसी सिम्टम्स के जिनकी डेथ हो जाती है, उनमें एक रीजन होता है पार्वो वायरस से डेथ का, वो होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ देखी जाती है। वो खासकर गली के डॉगीज में देखी जाती है, हमारे पेट्स में ये प्रॉब्लम नहीं होती है। तो पहला रीजन हमने बताया कि पार्वो वायरस का कॉज जो है वो एक वायरल डिजीज है और ये कौन से सिम्टम को अफेक्ट करती है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, वो है सीजन क्या है पार्वो वायरस का। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं, बहुत से पेट पेरेंट्स पूछते हैं कि पार्वो वायरस कब कब होने के चांसेस रहते हैं। तो इसका देखिए, पीक सीजन हम मानते हैं विंटर सीजन, जो अभी का टाइम चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, देन जनवरी एंड फरवरी। इस 4 महीने के दौरान पार्वो वायरस फैलने के बहुत ज्यादा केसेस देखे जाते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। बट फिर भी हम कहेंगे कि इसका कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं है। जब भी मौसम चेंज होता है, सीजन चेंज होता है, सर्दी से गर्मी की तरफ चले आप या फिर गर्मी से सर्दी की तरफ, और खासकर मानसून सीजन में इसके केसेस बढ़ जाते हैं। तो जब भी डॉग की इम्यूनिटी वीक होगी, इम्यूनिटी डाउन होगी, तो वो पार्वो वायरस के पकड़ में आने के उसके पूरे चांसेस रहेंगे। तो ये तो 2 चीजें हुई, क्या कॉज है, कौन सा सीजन पीक हो सकता है, वो सब मैंने आपको बताया। खासकर ये देखा जाए तीसरा पॉइंट कि कौन सी ब्रीड्स हैं पार्वो वायरस के लिए ज्यादा ससेप्टेबल होती हैं। तो उसमें आप देखेंगे, सबसे पहले हम देखें जर्मन शेफर्ड के पपीज में बहुत ज्यादा पार्वो देखा जाता है। देन डॉबरमैन में भी पार्वो वायरस के बहुत सारे केसेस देखे जाते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं शिह त्ज़ू, पोमेरेनियन, और इसके अलावा आप देख सकते हैं अमेरिकन बुली। इन पपीज में बहुत ज्यादा पार्वो के केसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ ब्रीड्स हैं जो कि पार्वो के लिए प्रॉन होती हैं, जिसमें आपको ध्यान रखना है, उनका आपको स्पेशल केयर करनी होती है। तो तीसरा पॉइंट हमने देखा, ब्रीड्स कौन कौन सी ससेप्टेबल हैं। देन हम फ्रेंड्स देखें पार्वो वायरस किन लापरवाहियों की वजह से हमारा पपी जो है पार्वो की चपेट में आ जाता है। पहली लापरवाही कि डॉग जो है वैक्सीनेटेड नहीं प्रॉपर, डॉगी का आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाया, या तो आपको प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है, या फिर अवेयरनेस होने के बावजूद आपने क्या डिले कर दिया, वैक्सीनेशन डिले हो गया आपके पपी का, तो पार्वो हो सकता है। तो प्लीज फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने पपी का वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, टाइमली वैक्सीनेशन उसका जरूर करवाएं, जिसमें आप अच्छे वेट से, अपने एरिया के सबसे बेस्ट वेट के पास जाकर के वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीनेशन पूरा फेथ से होता है। आप किसी भी जो है, जिसको हम बोल सकते हैं कि झोला छाप वेट से या फिर किसी भी ब्रीडर से वैक्सीनेशन ना करवाएं। आप अपने वेट के पास जाएं, वो प्रॉपर उसका कार्ड बना करके देगा, प्रॉपर वैक्सीनेशन करके देगा। तो लोग वैक्सीनेशन नहीं करवाते हैं अपने पपी का, उस वजह से पार्वो के पकड़ में आ जाता है डॉगी। और कई बार इम्यूनिटी वीक होती है, प्रॉपर उसके इंटेस्टाइन में लोड्स हैं, वर्म्स का लोड है, आप प्रॉपर डिवॉर्मिंग नहीं कर रहे हैं, या फिर किसी और कारण से उसकी इम्यूनिटी वीक हुई है, तब भी डॉग जो है पार्वो के पकड़ में आ जाता है।
तो ये कुछ एक कारण है जिसमें डॉगी पार्वो के पकड़ में आ सकता है। इसलिए पहला रीजन जो है उसको आप तो बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, वैक्सीनेशन अपने पप्पी का जरूर करवाएं। अब वैक्सीनेशन स्केड्यूल क्या होता है इसके लिए मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हुई हैं, मैं आपको जो है लिंक शेयर कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रेंड्स कि पार्वो के सिम्टम्स क्या हैं, क्या क्या उसमें लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। ये चीजें जो अब मैं बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको हर कोई जो है वो शेयर नहीं करेगा, ये हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला हम बताएंगे अर्ली सिम्टम्स क्या है, क्योंकि पार्वो को डिटेक्ट करना इजी नहीं है, जब तक वो पकड़ में आता है तब तक देर हो चुकी होती है, 3-4 दिन निकल चुके होते हैं। इसलिए मैं आपको अर्ली सिम्टम्स जो है वो बताना चाहूंगा। पहला अर्ली सिम्टम है पार्वो का, आपका डॉग डल हो जाएगा, उसमें डलनेस देखी जाएगी, वो बिल्कुल भी जो है एक्टिविटी शो नहीं करेगा। जितना एक्टिव पहले डॉग था बिल्कुल भी एक्टिविटीज खत्म हो गई है, 10 to 15% एक्टिविटीज देखी जाएगी। दूसरा, उसमें वीकनेस आ जाएगी, क्योंकि डलनेस के साथ साथ में वो खाना नहीं खाएगा, या तो खाना प्रॉपर छोड़ देगा या फिर बहुत कम खाना खाएगा, इस वजह से उसकी वीकनेस आ जाएगी, पेट पिचक जाएगा उसका। तो पहला आप देखेंगे डलनेस, एक्टिविटी का खत्म होना, प्लस उसमें एनोरेक्सिया होना, भूख ना लगना, इनएपेटेंस हो सकते हैं। ये बेसिक जो अर्ली साइंस हैं वो आप देखेंगे उसमें। तो पहले हमने आपको बताया अर्ली साइंस, वीकनेस और डलनेस होते ही आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, आपकी जो है खतरे की घंटी बज चुकी है, आपको अपनी वेट से सलाह ले लेनी चाहिए। दूसरा हम देखें, देन अर्ली सिम्टम्स के बाद माइल्ड सिम्टम्स की तरफ चलें, तो माइल्ड सिम्टम्स में आप देख सकते हैं कि उसको वॉमिटिंग स्टार्ट होगी। वॉमिटिंग किस टाइप की होगी? वॉमिटिंग 2 टाइप की हो सकती है, एक तो झाग वाली फोमी वॉमिटिंग होना आपको पार्वो का इंडिकेशन देगा, और इसके अलावा येलोइश वॉमिटिंग होगी जिसमें एसिड निकलेगा, खाली पेट होगा, एसिड निकलेगा। वॉमिटिंग का साइन क्या होगा? डॉग 3-4 बार पेट को पिचका करके उबकियां लेते हुए वॉमिटिंग करेगा, तो ये उसका प्रॉपर साइन है। आप मान कर चलिए कि 90% उसको पार्वो हो गया है, अगर वो उबकियां लेकर के झाग वाली वॉमिटिंग कर रहा है और मुंह में सलाइवा की स्ट्रिंग्स बनी हुई है, लटकी हुई सलाइवा है, तो आप कह सकते हैं कि उसको पार्वो के अर्ली सिम्टम्स आ चुके हैं। धीरे धीरे ये सिम्टम्स प्रोग्रेस करते हैं, और प्रोग्रेसिव सिम्टम्स में आप देख सकते हैं कि लूज मोशंस स्टार्ट होंगे। लूज मोशंस जरूरी नहीं है एकदम से लूज स्टार्ट हो, एक बार सेमी लिक्विड सेमी सॉलिड करेगा, देन लूज मोशंस ग्रीनिश वाटरी लूज मोशंस होंगे, और उस लूज मोशन में एक बहुत ही अजीब सी स्मेल आएगी, बहुत ही गंदी स्मेल आएगी, जिससे आप कंफर्म हो जाएंगे कि आपके डॉगी को पार्वो हो चुका है अनफॉर्चुनेटली। तो ये पार्वो के कुछ साइंस हैं। देन आगे जाकर के वो जो लूज मोशन है वो ब्लडी डायरिया में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि पूरी एलिमेंट्री कैनाल को वो डैमेज करना वायरस स्टार्ट कर देता है। देन सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसमें हो जाता है इम्यूनिटी वीक होने की वजह से। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो रही उसमें मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जो है वीडियो बनाई है, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास किया है। पहला पार्ट आज यहीं कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर के आऊँगा पार्वो वायरस की प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ में, क्या हम ट्रीटमेंट देते हैं हमारे क्लिनिक में, वो आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।